हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें होंग को दिखाते हैं जिसका एक्सीडेंट सीहो ने करवा दिया था और वहीं पर हमें उसके राइट हैंड को भी दिखाते हैं जो कि अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज कर लेता है। तभी उसके पास सीहो की कॉल आने लगती है और वो उससे पूछता है कि क्या होंग मर गई। तो उसका राइट हैंड उसे बताता है कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया है बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो सीहो बोलता है कि मुझे आगे की डिटेल्स देते रहना और वो ये सारी बातें नामसुन के सामने ही कर रहा होता है। तभी हमें सीहो के राइट हैंड को दिखाते हैं जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। इसके बाद होंग को उसी के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। तभी वहाँ पर हेसिक उससे मिलने के लिए आता है बट बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं जो कि हेसिक को अंदर नहीं जाने देते हैं। और तभी हमें वहीं पर गिलजोंग को भी दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड को एडमिट कराने के लिए आई थी। इसके बाद हमें सीहो और नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर नामसुन सीहो से बोलती है कि तुम गुस्से में आकर किसी को कैसे मरवा सकते हो, जिस पर सीहो बोलने लगता है कि तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ। तो नामसुन बोलती है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। इसके बाद नामसुन होंग के बारे में पूछती है कि क्या वो मर गई। तो सीहो उससे बोलता है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अगर वो आज बच गई है तो दोबारा नहीं बचेगी। इसके बाद सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, क्या तुम किसी को मार सकती हो। तो फिर नामसुन कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ पर सीहो को कंफर्म हो जाता है कि तेत्से उसकी तरफ है। और इसके बाद हमें गिलजोंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ पर उसे डॉक्टर बताते हैं कि आपके हस्बैंड की सर्जरी करनी होगी। तो गिलजोंग बोलती है कि हाँ उसकी सर्जरी कर दो, बस उसे चलने लायक बना दो। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है कि आपकी बेटी होंग कैसी है। तब गिलजोंग को पता चलता है कि होंग का एक्सीडेंट हुआ है और वो सीधा होंग के पास पहुंच जाती है बट वहाँ पर उसे बॉडीगार्ड रोक देते हैं। गिलजोंग उन्हें बताती भी है कि मैं होंग की माँ हूँ बट वो लोग उसे जाने नहीं देते हैं। तो फिर गिलजोंग उन्हें जरा सा धक्का देती है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं और गिलजोंग अंदर चली जाती है। वो होंग के पास आकर रोने लगती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे बताओ, मैं उनसे बदला लूंगी, मैं उसे मसल कर रख दूंगी। तभी उसके पास होंग की कॉल आने लगती है। ये देखकर तो वो शॉक्ड होती है कि जब मेरे सामने होंग लेटी है तो फिर कौन कॉल कर रहा है। तो गिलजोंग कॉल को रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि कॉल पे तो होंग है और वो उससे पूछने लगती है कि तुमने ये सब क्या फैला के रखा है। तो होंग उसे बताती है कि मॉम वो मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सारी बातें आपको मिलकर बताऊंगी। और फिर इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि होंग ने प्लानिंग बनाई थी क्योंकि नामसुन ने उसे बताया था कि सीहो उस पर अटैक करने वाला है। तो होंग बोलती है ये तो अच्छी बात है कि वो मुझ पर पहले हमला करेगा, इसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ पर नामसुन थोड़ी डर जाती है। तो होंग बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मॉम सुपर मॉम है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में नामसुन यही सब सोच रही होती है। तभी उसके पास होंग का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। ये देखकर नामसुन काफी खुश हो जाती है बट तभी इसके बाद उसे टैब में सीहो दिखने लगता है जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सीहो ने होंग पर हमला करवाया और वो गुस्से में टैब को ही मोड़ देती है। बट तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिसका नाम मिसेस बेक है और वो जैसे ही टैब को ओपन करती है वो पानी उसके मुंह में आ जाता है। यहाँ पर नामसुन उससे बोलती है कि आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर मिसेस बेक साई करने लगती हैं। यहाँ पर नामसुन उस बॉक्स के बारे में पूछती है जिसका नंबर CTA 4885 है कि आखिर वो कब डिलीवर होने वाला है और वो कहाँ पर है। तो बेक उसे बताती है कि सारे बॉक्सों के साथ वो भी वेयर हाउस में ही होगा और इसकी जानकारी सुपरवाइजर को होगी। इसके बाद नामसुन वेयर हाउस आती है जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे बॉक्स फैले हुए हैं क्योंकि ये काम सीहो का है क्योंकि वो होंग का गुस्सा निकालने के लिए रात में यहाँ पर आया था बट ये बातें किसी को भी नहीं पता है। तो नामसुन सुपरवाइजर के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी उसका ध्यान उसी बॉक्स में जाता है जिसे कि वो ढूंढ रही है। वो सुपरवाइजर से इस बॉक्स के बारे में पूछती है तो सुपरवाइजर बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता बट सुपरवाइजर उसे डिलीवरी का टाइम बता देता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर योंग टक सबको बताता है कि जिस लड़के की मौत हुई थी उसकी मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी, मतलब कि डोगो कंपनी अलग अलग सामानों में ड्रग्स बेच रही है, इसे पकड़ना काफी मुश्किल है। बट तभी वहाँ पर जिनसुन एक वीडियो क्लिप को देख रहा होता है जिसमें कि होंग का एक्सीडेंट हुआ था और उस गाड़ी का भी नंबर प्लेट चेंज हो गया था बट यहाँ पर वो लोग उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाते हैं जिसने कि होंग के एक्सीडेंट को किया था। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि होंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी जहाँ पर वो छुपकर बैठी होती है। यहाँ पर गिलजोंग होंग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो होंग उसे बताती है कि आप समझ जाइए कि मैं किसी बुराई के खिलाफ लड़ रही हूँ जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो गिलजोंग बोलती है बट तुम अपने ये हॉस्पिटल में क्यों छुप कर बैठी हो। तो होंग उसे बताती है क्योंकि मुझे छुपना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कोई मारना चाहता है बट मुझे ये सब पहले से ही पता था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर होंग ने उस गाड़ी वाले को नोटिस कर लिया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है और वो हेसी को कॉल करके सब कुछ बता देती है और उससे बोलती है कि आगे की रोड में जो CCTV कैमरा लगा है उस पर नजर रखना और सारी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगी। तभी हमें वहाँ पर ओपुल इंडिया वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि
ट्रक के सामने कुछ नुकीली चीजों को फैला देता है और तभी वहाँ पर होंग भी दिमाग लगाती है। वो अपनी गाड़ी के सामने बलून को लगा लेती है और जैसे ही एक्सीडेंट होता है होंग वहाँ पर बच गई थी, बट वो ये दिखावा करती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। प्रेजेंट टाइम में होंग गिलजोंग को ये सब बता रही होती है। इसके बाद होंग उससे बोलती है कि मुझे पता चला कि आपने डैड को मारा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो हमें यही सिखाया था कि अगर हम अपने पावर्स को गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो चली जाएंगी। तो गिलजोंग एक कैन पकड़कर दबा देती है और उसे दिखाती है कि देखो मेरे पावर्स मेरे पास हैं, कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए थे, मैंने तो सिर्फ उन्हें सजा दी है। इसके बाद हमें होंग के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि सबको ईमेल भेज देती है कि होंग का एक्सीडेंट हो चुका है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाएगी। तो आप लोग को कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी तो प्लीज ईमेल से बात करें। इसके बाद हमें हेरिटेज क्लब में दिखाते हैं जहाँ पर किम ये बात कर रही होती है कि एंटीडोट को तैयार रखना, क्योंकि हम इसी से तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और हेसिक भी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है ये लोग पहले लोगों को ड्रग्स की लत लगवाते हैं, इसके बाद जब उनकी बुरी हालत हो जाती है तो उनसे बहुत सारा पैसा वसूल करके एंटीडोट देते हैं। और दूसरी तरफ हमें नामिन को भी दिखाते हैं जिसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है और बोंगो उसका ख्याल रख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम ब्रेड सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि उसी वोडो को जोड़ रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बताता है कि होंग का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग बोलता है कि आखिर मैं उससे मिलने के लिए क्यों जाऊँ? तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि आपने उसे अपने ऑफिस से निकलवाया था, कहीं ये इल्जाम आपके ऊपर ही ना आ जाए, इसलिए आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि पैकेज को चुराने के लिए कई सारे तरीके लगा रही होती है। तभी उसके पास सीईओ का कॉल आता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जब नामसुन उसे चेक करने के लिए जाती है तो सीहो वहाँ पर अपनी एनर्जी ड्रिंक को पी रहा होता है जिसे नामसुन देख लेती है, बट तभी सीहो भी उसे देख लेता है। तो नामसुन उसके ऑफिस में जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया। यहाँ पर सीहो उससे बोलता है कि जब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो हमें साथ में डिनर करना चाहिए। तो नामसुन इसके लिए मान जाती है और ये सारी बातें हेसिक भी सुन रहा होता है जिसे कि सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी योंगटक उसके पास आ जाता है जो कि ये सब देखकर उसे बोलता है कि शायद सीहो नामसुन को लाइक करने लगा है। तो ये सुनकर हेसिक और भी ज्यादा जेलस फील होने लगता है। तभी सीहो नामसुन के कंधे पे हाथ रख देता है। ये देखकर तो हेसिक बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि नामसुन के कंधे पर हाथ कैसे रख सकता है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जिसके पास ब्रेड सॉन्ग का मैसेज आया होता है। यहाँ पर होंग अपने असिस्टेंट बनकर बात करने लगती है। तो ब्रेड सॉन्ग उससे पूछता है कि होंग किस हॉस्पिटल में है। तो फिर होंग उसे हॉस्पिटल का नाम बता देती है। तभी वहाँ पर उसके डैड को लाया जाता है जिनकी सर्जरी हो चुकी थी। वो देखकर अपने डैड को काफी ज्यादा सैड होती है। तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है जो कि अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है। डॉग होंग से बोलता है कि मॉम ने इनकी हालत ऐसी कर दी है और वो कहाँ घूम रही हैं। इसके बाद में गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि जुनही के साथ होती है और वो उसे सारी बातें बता चुकी थी। यहाँ पर जुनही उससे बोलता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद हमें नामसुन और सीहो को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मंगोलिया वाला खाना खा रहे होते हैं। नामसुन सीहो से बोलती है कि तुम कहाँ पर पैदा हुए थे और कहाँ पर रहते थे। तो सीहो से बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं रसिया चला गया था। तो नामसुन बोलती है क्या तुम्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तो सीहो बोलता है कि काश ऐसा होता। इसके बाद वो नामसुन की स्ट्रेंथ के बारे में पूछने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। यहाँ पर नामसुन उसे अलग तरीके से बताती है कि मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मंगोलिया में रहती हैं। उन्होंने बहुत सी अजीब चीजें खाई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैं भी उनके तरीके ही स्ट्रॉन्ग हूँ। सीहो नामसुन से बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर कभी कभी जेलस फील होती है क्योंकि तुम्हारी परवरिश तुम्हारे पेरेंट्स ने की है। तो ये सुनकर नामसुन स्माइल करने लगती है और ये सारी बातें हेसिक भी सुन रहा था। तभी योंगटक उससे बोलता है कि देखो सीहो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो हेसिक उससे बोलता है कि कहाँ से हैंडसम लग रहा है, ये तो ड्रग्स लेता है। तो योंगटक बोलता है बट जो भी हो ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और हमारे नामसुन भी कुछ कम नहीं है, वो काफी अच्छी एक्टिंग करती है। सीहो ने इसकी मॉम पर हमला करवाया बट देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है और अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो लोग अपने सीनियर की बात करने लगते हैं कि उनसे काफी दिन से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, पता नहीं वो कहाँ पे हैं और वो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमें डॉग सियोक को दिखाते हैं जो कि समुद्र के किनारे बैठा होता है। तभी उसको पानी की तलब लगने लगती है और वो समुद्र के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि डॉग सियोक को देख लेते हैं और वो उसे बचाने के लिए पानी में चले जाते हैं। यहाँ पर डॉग सियोक उन सबको इधर उधर फेंकने लगता है बट वो लोग डॉग सियोक को पकड़ लेते हैं और पानी के बाहर निकाल लेते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं बट तभी डॉग सियोक बोलता है कि मैं खुद भी एक पुलिस वाला हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में सीहो और नामसुन को दिखाते हैं जिनका डिनर खत्म हो चुका था। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर तो नामसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है बट तभी उसे हेसिक बताता है कि तुम मेरे घर जाओ और तुम्हें घर का पासवर्ड तो पता ही होगा। तो फिर नामसुन
नामसुन वहीं पर चली जाती है। कार में नामसुन सीहो से बोलती है कि मुझे रात में कोरिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइटें हैं। तो सीहो नामसुन से बोलता है क्योंकि कुछ लोग अंधेरे में बुरे काम करते हैं और जिसे छुपाने के लिए यहाँ पर लाइटें जलाई जाती हैं। तो नामसुन बोलती है कि मुझे रियल और फेक लाइट के बारे में पता है। तो सीहो उससे पूछने लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहोगी, मैं रियल हूँ या फेक। ये सुनकर तो नामसुन शांत हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि कोई अच्छा जवाब देना होगा, बट सीहो हंसने लगता है कि मैंने काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो नामसुन उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम रियल हो या फेक, बट हम किसी काम को भी करते हैं तो हमें उसे लगन से करना चाहिए। ये सुनकर सीहो उसे देखने लगता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो सीहो उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर रहती हो। तो नामसुन बोलती है कि हाँ, बट मैं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। इसके बाद नामसुन सीहो को वहाँ से भेज देती है और खुद हेसिक के घर में आ जाती है। उसे हेसिक के घर में जो कुछ भी मिलता है वो उसे खा पी लेती है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि अपने डैड से पूछने लगती है कि आखिर आप हमें क्यों छोड़कर गए थे। जहाँ पर उसका डैड बताता है कि मैं नामसुन को ढूंढने के लिए मंगोलिया गया था और मैं नामसुन को ढूंढते ढूंढते तिब्बत पहुँच गया। वहाँ पर मुझे एक गुरुजी मिले। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे नामसुन मिल जाएगी। तो मैं वहीं पर रुक गया और ध्यान में लग गया। बट फिर कुछ सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोरियन फूड के अलावा कोई और फूड नहीं खा सकता। तभी मैं कोरिया वापस आ गया। ये सुनकर हुआंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है कि उसके डैड उसे छोड़कर नहीं गए थे, वो उसकी बेटी को ढूंढने गए थे। वो अपने डैड से बोलती है कि नामसुन मिल चुकी है। ये सुनकर तो उसका डैड काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिर उसकी मेहनत सफल हो गई। वो डोंग से बोलता है कि अब मैं तुम्हारी मॉम के साथ अच्छे से रहूंगा। इसके बाद में हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने घर में आया होता है। वो देखता है कि नामसुन सो चुकी है, बट उसके फेस में कुछ लगा होता है जिसे हेसिक क्लोज आकर देखने लगता है। तभी नामसुन की आंखें खुल जाती है और वो जैसे ही उठने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसकी हेसिक से किस हो जाती है। ये देखकर तो वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो साइक करने लगते हैं। यहाँ पर हेसिक उससे बोलता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तुम्हारे फेस में कुछ लगा था जिसको देखने के लिए मैं आगे आया था। इसके बाद नामसुन हेसिक को सीहो के बारे में बताती है कि वो ड्रग्स लेता है जो कि ब्लू कलर का है, बट मैंने उसे कभी ज्यादा पानी पीते हुए नहीं देखा। तो हेसिक उससे बोलता है कि उस ड्रग्स का एंटीडोट है जो कि ये लोग यूज करते हैं और उसी से ये लोग काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो नामसुन उससे बोलती है कि एक पैकेज है जो कि कल डिलीवर होने वाला है और हमें उसे चुराना होगा, जिस पर हेसिक मान जाता है। इसके बाद हेसिक नूडल्स खा रहा होता है। नामसुन हेसिक से बोलती है कि काफी टेस्टी लग रहा है, क्या तुम मुझे भी एक बाइट दोगे। तो फिर हेसिक उसे अपने पास बुला लेता है। नामसुन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही अपने मुंह आगे बढ़ाती है हेसिक उसे फिर से किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। इसके बाद हमें दूसरे दिन ह्वाजा को दिखाते हैं जो कि हुआंग के असिस्टेंट के साथ होती है। यहाँ पर हुआंग ने उसे जॉब और रहने की जगह भी दे दी थी। ह्वाजा असिस्टेंट को बताती है कि सीहो मुझसे कल मिलने के लिए आया था और वो नामसुन के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो तेत्सिक है, बट मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, वो तेत्सिक नहीं है। और ये सारी बातें असिस्टेंट हुआंग को बता देती है। ये सुनकर तो हुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ह्वाजा से बोल देना कि मैं 2-3 दिन में उससे मिलने के लिए आऊंगी। इसके बाद हुआंग के असिस्टेंट हुआंग से बोलती है कि ब्रेड सॉन्ग आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने वाले हैं, कहीं वो आपको पहचान तो नहीं जाएंगे। तो हुआंग बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। और तभी हमें ब्रेड सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में हुआंग से मिलने के लिए आया था, बट वो यहाँ पर हुआंग की बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये तो कोई और है, कि ये कोई और है, ये हुआंग नहीं है। और वो वहाँ से बाहर आकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ये हुआंग नहीं थी। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको कैसे पता। तो ब्रेड सॉन्ग बोलता है कि मैं एक बार जिस लेडी को देख लेता हूँ उसे मैं पहचान जाता हूँ और वो हुआंग बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हुआंग के पास आई होती है और उससे बताती है कि मैं कल मिशन में जाने वाली हूँ। तो हुआंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है, हेजिक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर हुआंग नामसुन से बोलती है कि सीहो ने ह्वाजा से तुम्हारे बारे में पूछा था कि क्या तुम ही नामसुन हो, शायद उसे तुम पर शक हो गया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन हेजिक के घर में ही रुकना चाहिए। तो ये सुनकर नामसुन मान जाती है कि ये तो काफी अच्छा चांस है और ये सुनकर हुआंग भी काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिर ये दोनों क्लोज आ रहे हैं। इसके बाद हमें हेजिक को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ यही प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोंगो आ जाता है जो कि हेजिक को नामिन के बारे में बताता है कि वो कुछ दिनों से वेट लॉस की दवाई खा रहा था, बट अब तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो उसे एक टैबलेट दिखाता है और उससे बोलता है कि तुम प्लीज इसकी जांच कर लो। तो हेजिक बोलता है कि हाँ ठीक है, बट यहाँ पर हेजिक को शक हो जाता है कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि वेयर हाउस आ गई थी और वो देखती है कि उस बॉक्स को ट्रक में लोड किया जा रहा है। वो सबसे छुपते छुपाते उसी ट्रक में चली जाती है। इसके बाद हमें हेजिक को दिखाते हैं जो कि उसी ट्रक का पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर जाकर वो ट्रक रुक जाता है क्योंकि सामने हेजिक खड़ा होता है जिसने की एक लेडी का हुलिया करके रखा था। यहाँ पर वो ड्राइवर से बोलता है कि मेरी कार खराब हो गई है तो क्या आप इसे सही कर देंगे, और वो उस ड्राइवर से काफी ज्यादा चिपक भी रहा था। यहाँ पर ड्राइवर उसकी कार को सही करने लगता है और तभी वहाँ पर वो
लोग मौके का फायदा उठाते हुए योंगटक ट्रक का गेट खोल देते हैं, जहाँ से नामसुन निकलती है जो कि एक जैकेट को लिए होती है और वो योंगटक को देकर वहाँ से भाग जाती है। काम होने के बाद योंगटक और हेसिक भी वहाँ से चले जाते हैं। के बाद हेसिक और योंगटक उस जैकेट की जांच करने लगते हैं, बट उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर वो लोग उसे फाड़ कर देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ फर मिलती है और हेसिक जैसे उस फर को पानी में डालता है वो तो पाउडर में बदल जाती है, जिससे कि इन लोग को पता चलता है ये लोग अलग अलग सामानों में ड्रग्स को बेच रहे हैं। और तभी हेसिक के पास लैब से कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि आपने जो मेडिसिन भेजी थी वो एक ड्रग्स है। ये सुनकर हेसिक शॉक्ड होता है। इसके बाद वो होंग को कॉल करके बताता है कि इतने दिन से नामिन जो वेट लॉस की दवाई खा रहा था वो एक ड्रग्स है। ये सुनकर तो होंग हिल जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद नामसुन ऑफिस में दौड़कर आई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सीहो उसे ढूंढ रहा है और वो सीहो के पास आ जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो सीहो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। इसके बाद वो नामसुन के क्लोज जाने लगता है, बट काफी क्लोज आते ही नामसुन गिरने वाली होती है तभी है जिससे कि सीहो पकड़ लेता है। सीहो नामसुन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। ये सारी बातें हेसिक भी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सीहो कहीं ना कहीं नामसुन को लाइक करने लगा है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।